सब्सक्राइब करें सिटी भक्ति यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। और आज कथा आप कर रहे हैं भाई, हम तो वृतांत दे रहे हैं और यही होता है। कल जो घटना घट जाती है उसकी खबर आज छपती है पेपर में, है ना, ऐसा है। तो वैसे तो टूटत ही धनु भयो विवाहु, तद अनुसार हमने वहां कल उत्सव मना लिया, लेकिन फिर भी कुलाचार और वेदाचार के अनुसार लग्न विधि संपन्न हो, लग्नोत्सव संपन्न हो, इसलिए ब्राह्मणों को बुलाइए, परिवार के वृद्धों बुजुर्गों को बुलाइए और उनकी आज्ञा के अनुसार वेद विदित व्यवहार करिए और दूतों को भेजिए अयोध्या। महाराज दशरथ को भी समाचार सुनाइए और प्रार्थना करिए कि वे बारात लेकर के आए। दो दूत गए हैं मिथिला से अयोध्या। अयोध्या के राज दरबार में जाकर महाराज दशरथ जी को प्रणाम किया, कहा कि हम मिथिला से आए हैं, महाराज अवधेश आपकी जय हो। आपके दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ इस वक्त हमारी मिथिला में पधारे हुए हैं, वहां विराज रहे हैं। हमारे महाराज जनक ने अपनी बेटी सीता का स्वयंवर आयोजित किया था। आपके सुपुत्र श्री राम ने लीला मात्र में धनुष्य का भंग किया और हमारे महाराज जनक अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपनी बेटी जनक लली सीता का विवाह आपके श्री राम के साथ कर रहे हैं। और महाराज जनक जी ने ये विनती किया है कि आप बारात लेकर के पधारें। राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ अयोध्या छोड़कर गए, तब से कोई समाचार उनकी ओर से नहीं आए थे। कि पहली बार कोई समाचार मिल रहे हैं महाराज दशरथ को, और वो भी समाचार इतने सुंदर। बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए और अपने अपने गले से, दशरथ जी तो ठीक, अन्य सभी दरबार में जितने बैठे थे सभी ने अपने अपने गले से मूल्यवान आभूषण उतार करके जनक के दूतों को देना चाहा। खुश होकर, प्रसन्न होकर जनक के दूतों ने भेंट का अस्वीकार किया। क्षमा करें, हम नहीं स्वीकार कर सकते। दशरथ जी ने कहा, भाई आपने सुंदर समाचार सुनाया है, सब लोग दे रहे हैं, प्रसन्न होकर के ले लो। तो कहा कि नहीं महाराज, हम नहीं ले सकते। क्यों? बोले हम लड़की वाले हैं। देखो जनक जी के दूतों की भावना, हम लड़की वाले हैं, हम तो देने वाले हैं, हम नहीं ले सकते लड़के वालों से। बोले लड़की तो जनक जी की है, आपकी कहाँ है, ले लीजिए। तो दूतों की आंख में आंसू आ गए कि नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए, जानकी तो हमारी भी बेटी है। राजमहल के किसी नौकर को भी जानकी ने तू कह करके नहीं बुलाया, तुम कह करके नहीं बुलाया। नौकरों को भी आप कह करके पुकारती हैं जनक लली, बड़ा सम्मान करती है सबका। कोई नौकर, कोई सेवक, कोई सिपाही कभी किसी चिंता में डूबा हो तो सीता जी वहां जाती है, कहती है क्या आप चिंता में, क्या बात है, आप मुझसे कहिए, मैं पिताजी से कहूंगी, आपकी चिंता, आपकी समस्या को दूर पिताजी कर देंगे, क्या बात। तो सीता महल के नौकर चाकर को भी अपनी बेटी लगती है। कहते हैं हम लड़की वाले हैं, हम नहीं ले सकते। जनक जी के दूतों की उस भावना को देखकर अयोध्या के लोग बड़े प्रसन्न हुए। चिट्ठी ले गए थे, विश्वामित्र जी ने भेजी थी, अवधेश को दिया। राम लखन और कर बर चिट्ठी, रह गए कहतन खाटी मीठी। चिट्ठी में खाटी और मीठी दोनों बातें लिखी हुई थी। पूरा वृतांत विश्वामित्र जी ने दिया था, दोनों बातें खाटी मीठी दोनों बातें थी। ताड़का मिली, खाटी बात। राम जी ने एक बाण में उसका उद्धार किया, मीठी बात। मारिच सुबाहु को मार हटाया, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा किया, वो वृतांत, मीठी बात। अहल्या का उद्धार किया, मीठी बात। स्वयंवर में पधारे, शिव धनुष्य टूट नहीं रहा था किसी से, खाटी बात। राम जी ने तोड़ा, मीठी बात। अभिमानी राजाओं ने विद्रोह कर दिया, खाटी बात। परशुराम जी आए और विद्रोह शांत हो गया, मीठी बात। स्वयं परशुराम जी ने गुस्सा किया, खाटी बात। राम जी के आगे परशुराम जी का गुस्सा शांत हो गया, मीठी बात। रह गए कहतन खाटी मीठी, खाटी और मीठी दोनों बातें लिखी थी। जब भरत जी को पता चला, दौड़ते हुए आए पिताजी के पास। तात कहाँ ते पाती आई,
पिताजी कहाँ से पाती, कहाँ से ये चिट्ठी आई? कहा दशरथ जी ने, देखो भरत, श्री राम और लक्ष्मण के समाचार आए हैं, जनक के दूत आए हैं। चिट्ठी को अपने हृदय से लगाया। भरत जी बड़े प्रसन्न हुए। चिट्ठी जब राजमहल के अंदर गई तो तीनों रानियां एक दूसरे के हाथ से चिट्ठी छिन छिन के बांच रही है कि देखो तो क्या लिखा है। एक अभी पढ़े तो दूसरी छीन लेती है, देखो तो क्या लिखा है। और चिट्ठी को अपने हृदय से लगाकर मानो राम और लखन से मिल रही हों, इतने प्रेम से माताएं बड़ी प्रसन्न। यहां पर गुरुदेव वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार कुलाचार और वेदाचार के अनुरूप सब विधियां संपन्न करी गई। बारात तैयार हुई, दिव्य रथ तैयार किए गए। वामदेव वशिष्ठ आदि को रथ पर चढ़ा करके महाराज जी महाराज दशरथ जी महाराज जी दशरथ भी एक रथ पर चढ़े। सब बराती अपने अपने रथ पर चढ़े। ऐसा लग रहा है रामचरितमानस को पढ़ के कि उस जमाने में माताएं पुत्र की बारात में नहीं जाती होंगी, इसलिए माताएं नहीं गई है, वो घर पर ही हैं। लेकिन तीनों रानियों ने कहा है दशरथ जी से कि नाथ जितना हो सके जल्दी दुल्हन को लेकर वापस आ जाना, हम दुल्हन का मुंह देखने के लिए बड़ी बेताब हैं। शंख ध्वनि हुई, ये संकेत था कि बारात प्रयाण करे। और जब बारात ने प्रयाण किया, महाराज दशरथ का रथ का चक्र पहिया एक चक्कर पूरा करता, उसके पहले दुनिया के सभी शुभ शगुन आकर के दशरथ जी के सामने खड़े हो गए। शुभ शगुन सोचने लगे, आज ब्रह्म का बाप ब्रह्म की बारात लेकर के जा रहा है, उसको शुभ शगुन नहीं देंगे तो कल को हमारी महिमा कम हो जाएगी। तो अपनी महिमा को बनाए रखने के लिए सभी शुभ शगुन अवधेश के सामने आकर के खड़े हो गए। मार्ग में जहां नदियां पड़ती थी, जनक जी ने सेतु बना के तैयार रखे हैं और बीच बीच में बारात के उतारे की सब व्यवस्था करी है। उतारा करते हुए बारात जब पहुंची मिथिला, मंगल ध्वनि हुई, पता चला मिथिलेश को बारात आ पहुंची है। तो कुशकेतु और शतानंद आदि विप्रवृंद को लेकर के महाराज मिथिलेश बारात का स्वागत करने हेतु नगर के बाहर आए हैं। वामदेव वशिष्ठ आदि ऋषियों को रथ से नीचे उतारा। मिथिलेश जनक ने प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद लिया। वशिष्ठ जी ने जनक जी की बार बार कुशलता पूछी और अवधेश के पास आए और अवधेश का हाथ पकड़ करके जनक जी ने जब नीचे उतारा रथ से, अवधेश का पांव फूल की चादर पर पड़ा। पूरे राजमार्ग पर पुष्प की चादर बिछाई हुई है और सुगंधी जल का छिड़काव किया गया है। चारों तरफ दिव्य सुगंध फैली हुई है, फूलों की रंगोलियां सजी हुई है, फूलों के गलीचे लगाए गए हैं और इस प्रकार एक एक बरातियों का स्वागत किया गया। नगर में पधराया गया, सुंदर उतारा दिया गया और सब प्रकार की व्यवस्था करके जनक जी अपने महल में पधारे। विश्वामित्र जी को पता चला, राम लखन को लेकर के विश्वामित्र जी जहां महाराज दशरथ थे उस उतारे पर आए। महाराज दशरथ ने उठ करके विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हैं। राम लखन ने पिता को प्रणाम किया और पिता ने दोनों को हृदय से लगा दिया, बार बार मुख चुंबन किया, आशीर्वाद दिया। भरत शत्रुघ्न से राम और लखन मिले हैं, विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी मिले, बड़ा आनंद हुआ। प्रथम बारात लगन ते आई। अभी तो लग्न का दिन नक्की नहीं हुआ है और बारात आ पहुंची। लग्न तिथि अभी निश्चित नहीं हुई थी, बारात आ गई। अब दोनों पक्ष के पुरोहित, वर पक्ष के और कन्या पक्ष के, यहां से वशिष्ठ वामदेव आदि और वहां से शतानंद आदि सब विप्र एकत्र हुए और बहुत सलाह करी आपस में और शुभ मुहूर्त निकाला। उसी वक्त ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए कि प्रभु का विवाह होने जा रहा है, तो ब्रह्मा जी ने भी पंचांग वंचांग निकाला और सब गिनती करके एक सुंदर मुहूर्त निकाला और वो मुहूर्त एक पत्रिका में लिख करके अपने बेटे नारद को दिया और नारद से कहा कि जाओ ये लग्न पत्रिका पहुंचाओ। नारद जी वो लग्न पत्रिका लेकर के आए तो ब्रह्मा जी ने जो मुहूर्त निकाला था विवाह का, वो और शतानंद और वशिष्ठ जी ने मिलकर के जो मुहूर्त निकाला था वो
एक ही निकला। कौन सा? बोले मार्ग शीर्ष शुक्ल पंचमी तिथि। जनक महाराज ने सब तैयारी करी। राजमहल के आंगन में एक विशाल शामियाना सजाया गया। स्वयं विश्वकर्मा ने वो मंडप बनाया है। मणि के स्तंभ है और ऐसी रचना करी गई मणि में कि जब लोग चलते घूमते वहां से गुजरते थे तो मणि के स्तंभ में इस प्रकार उनके प्रतिबिंब पड़ रहे थे, मानो अनेक लोग आ जा रहे हों, मानो नृत्य कर रहे हों। जब हवा चलने लगती थी तो खंभों में से संगीत की सुंदर सुरावलियां पैदा होने लगती थी। ये सब कला थी। अरे यहां आप शुचिंद्रम में जहां हनुमान जी आपके खड़े हैं, उस मंदिर में भी ऐसे खंभे हैं कि सातों में से सारे गम पधनिसा निकलता। हमारा शिल्प, हमारा स्थापत्य क्या कहने, वो तो गुलाम बनने के बाद सब खत्म हो गया। ऐसा भी हमने कहीं एक बार पढ़ा था किसी शंकराचार्य जी महाराज की एक प्रवचन के पुस्तक में कि दक्षिण में कहीं एक ऐसा मंदिर हुआ करता था गणपति का, विनायक का मंदिर। तो उसमें 4 खंभे के ऊपर 4 मूर्तियां विनायक गणपति की थी और बीच में एक गणपति की मूर्ति बिल्कुल अद्धर लटक रही थी बिना किसी आधार के। तो अंग्रेजों के जमाने में एक अंग्रेज इंजीनियर वहां आया और उसने देखा, ये बड़ी आश्चर्य की बात थी कि बीच वाले जो गणपति बिना किसी आधार के लटकते थे। उसने सोचा मानो न मानो, लेकिन बीच में लटकने वाली मूर्ति का संबंध 4 खंभों पर जो 4 मूर्तियां हैं गणपति की उसके साथ है। कहीं कोई मैग्नेटिक बात, कहीं कोई वो सिद्धांत काम कर रहा है। तो उसने कोई थियरी सोचा कि मुझे लगता है कि यही बात है, यही थियरी। और उसने अपने ऊपरी अधिकारियों से अनुमति मांग ली, परमिशन ले ली कि मुझे इस मूर्ति को हटाने का अनुमति दिया जाए, मैं उसको ठीक कर दूंगा क्योंकि मेरे मन में थियरी फिट हो गई है, ऐसा ही है, मैं फिर से ठीक ठाक कर दूंगा। अब अंग्रेजों का ही राज था तो ऊपर से परमिशन मिल भी गई उस इंजीनियर को, और उस इंजीनियर ने मजदूर काम पे लगाए और 4 खंभों पे जो 4 गणपति की मूर्तियां थी उनमें से एक मूर्ति को हटाया, और उस मूर्ति को हटाते ही बीच में जो लटक रही थी गणपति की मूर्ति अपने आप आ गई नीचे। तो इंजीनियर खुश हो गया कि मेरी थियरी बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है। खुश तो क्या हो गया, लेकिन बाद में वो कुछ कर नहीं पाया। जैसा था यथावत वो कर नहीं पाया अंग्रेज इंजीनियर। और हमारे भारत के शिल्पियों ने ऐसी रचनाएं की थी। वो तो गुलामी ने हमको कमजोर कर दिया और खत्म हो गए। हम अपने आप को इतना गुलाम मानने लगे। और समस्या तो यह है कि अंग्रेज तो गए लेकिन अभी तक हमारी मानसिक गुलामी नहीं गई। तो ऐसी ऐसी रचनाएं। एक दक्षिण भारत में एक वो भी हमने सुना कि एक राजा ने कुछ ऐसा ये बनाया था कि समंदर में नौकाएं, पुराने ज़माने में तो लचांचिया आता ना, वो समंदर में चलने वाले जहाज़ों को लूट लेते थे समंदर में। तो उस राजा ने कुछ ऐसी व्यवस्था करी थी कोर्ट में अपने किला एक बना करके कि अमुक हद से ज़्यादा किसी का जहाज अंदर आए तो खींच करके सीधा चला आता था और राजा के सैनिक उन्हें पकड़ लेते थे। ऐसी ऐसी रचना। ऐसा भी एक भवन जिक जैक वाला कि यहां एक आदमी बैठा है और उसने कोई पुकारा किसी को, तो दूसरे वाले कोने में बगल में ही रहे हुए आदमी को आवाज नहीं सुनाई देगी, लेकिन उसके बाद वाले कोने में जो है उसको सुनाई देगी। तो जो इवन है उनको सुनाई देगा, पहला कोना, तीसरा, 5वां, 7वां, वहां जो लोग हैं उन सबको सुनाई देगा। लेकिन दूसरा, चौथा, 6वां, 8वां, वहां जो लोग खड़े हैं उन्हें वो लोग क्या बात कर रहे हैं सुनाई नहीं पड़ेगा। ऐसी रचना, ऐसे ऐसे भवन निर्माण का शास्त्र, विश्वकर्मा का शास्त्र था हमारे पास। ऐसी रचनाएं थी। इसलिए कल भी हम चर्चा किए ना, सुंदर सदन सुखद सब काला, सब प्रकार से जहां सुखद वातानुकूलित जो सदन था उसमें राम जी को उतारा दिया गया था। तो भाई इस प्रकार की ऐसी ऐसी रचनाएं हुआ करती थी। तो ऐसे स्तंभ बनाए हैं कि हवा के चलने से उसमें से सुंदर सुरावलियां निकल रही थी। सब तैयारियां हुई और यहां
भगवान दुल्हा राम को तैयार किया गया। मंगल मूल लगन दीन आवा, मंगल मूल हिमरी तो अगहन मास सुहावा, हिमरी तो अगहन मास सुहावा, मंगल मूल लगन दीनु आवा, नखत जोग बार बारो, नखत जोग बार बारो, लगन सोधि विधि कीन विचारो, मंगल मूल लगन दीन आवा, मंगल मूल लगन दीन आवा, हिमरी तू अगहन मास सुहावा, दुल्हा राम को स्नान कराया गया, सुंदर वस्त्र आभूषण धराए गए, सहरा सजाया गया। सुमंत जी तैयार कर रहे हैं श्री राम जी को, तीनों भैया भी तैयार हुए। सुंदर अश्व लाया गया, बड़ा सुंदर अश्व था वो घोड़ा, अरे स्वयं कामदेव घोड़ा बन करके आया था। देखो राम जब विवाह के लिए जा रहे हैं तो काम के ऊपर सवारी करके जा रहे हैं, और साधारणतया काम हमारे ऊपर सवारी करता है, लेकिन यहां श्री राम ने काम अश्व बन करके आया है और उस पर सवारी करी। जनुबाजी बेश बनाई मन सिज राम हित अति सोहई, जनुबाजी बेश बनाई मन सिज राम हित अति सोहई, आपने बय बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहई, आपने बय बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहई, जगमगत जीन जराव ज्योति सुमोति मणि मानिक लगे, जगमगत जीन जराव ज्योति सुमोति मणि मानिक लगे, किंकिनी ललाम लगाम ललित बिलोकी सुर नर मुनि ठगे, ललाम लगाम ललित बिलोकी सुर नर मुनि ठगे, जनुबाजी बेश बनाई मन सिज राम हित अति सोहई, जनुबाजी बेश बनाई मन सिज राम हित अति सोहई,
चंचल है ये अश्व, कामदेव स्वयं घोड़ा बन करके आया है। शिव स्मरण करके भगवान राम उसके ऊपर सवार हुए, बारात जा रही है। देवता सब आए, बाराती का रूप लेकर के, वे मनुज रूप लेकर बाराती बन करके राम के पक्ष में आ गए, वर पक्ष में आ गए, और उन देवताओं की स्त्रियां सब घरातीनी बन गई। मनुज रूप लेकर के वे सब स्त्रियां सीता जी के पक्ष में चली गई। यहाँ बारात जा रही है, पुष्प वृष्टि हो रही है, ब्राह्मण वेद घोष कर रहे हैं, मंगल कलश धारण करके कन्याएं चल रही है। कामदेव अश्व बन करके आया है, उसके ऊपर भगवान श्री राम दुल्हा राम विराजमान है। साथ में साजन वाजन सब लोग जा रहे हैं, महाराज अवधेश और सब वामदेव वशिष्ठ आदि ऋषि मुनि चल रहे हैं। बारात जा रही है, वरयात्रा जा रही है, और उस वक्त भगवान शंकर भी अपने नंदी पर आरूढ़ होकर के नंदी को नचाते हुए अपने इष्ट की बारात में जब आए हैं, देखा शंकर जी ने तो हंसारूढ़ ब्रह्मा थोड़े चिंतित हैं, थोड़े उदास है। पूछा नंदी को, जरा ब्रह्मा जी के पास ले जा करके कहिए, ब्रह्मा जी जय हो जय राम जी की, क्या बात है, मुस्कुरा नहीं रहे हैं, कोई चिंता में? ब्रह्मा जी बोले, अरे भोले बाबा, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। बोले क्या? कहा मैं सृष्टि का रचयिता हूं, एक एक चीज मेरी रची हुई है, लेकिन आज मैं मिथिला को देख रहा हूं तो यहां मेरी रचना कहीं दिखाई ही नहीं पड़ती। ये तो मेरी रची हुई मिथिला नहीं है, यहां की कोई चीज मेरी रची हुई नहीं है, ये तो मेरे 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 साम्राज्य को, मेरे प्रभाव को एक थप्पड़ है। क्या बात? शंकर जी बोले, ब्रह्मा जी सोचिए, एक बात बताएं, सीताराम जी का विवाह हो रहा है ना, ये कौन है? ये हमारे माँ बाप है, ठीक है कि नहीं? बोले हाँ। तो कहा माँ बाप क्या विवाह हो रहा है और हमारी कहीं कृति इसमें न मिले तो उसमें क्या आश्चर्य है? हाँ, जब माँ बाप का विवाह हो रहा हो और संतान की कृति आकृति फोटो कहीं न हो माता पिता के विवाह के एल्बम में, एक बार 10-12 साल का एक लड़का उसके मम्मी पापा के मैरिज के एल्बम को देख रहा था। वो पूरा एल्बम देख लिया, एक एक फोटो देख ली, उसके बाद वो रोने लगा। तो मम्मी ने पूछा, बेटा क्या हुआ? बोले तुम दोनों ने इतनी इतनी बढ़िया बढ़िया तस्वीरें कब कब आई, और इसमें मेरा एक भी फोटो नहीं है तुम्हारे साथ। तो वही जब माँ बाप का विवाह हो रहा है तो उसमें बेटे की कृति आकृति कहीं न दिखे तो वो स्वाभाविक है। ये तो हमारे माँ बाप का विवाह हो रहा है, इसमें हमारी आकृति कहीं ना हो। तो देखो आज की जो मिथिला है वो ब्रह्मा जी की बनाई हुई नहीं है, ये प्रकृति से पर अप्राकृत है, बड़ी अद्भुत और अलौकिक मिथिला है। ब्रह्मा जी के मन का समाधान हो गया, बारात पहुंची है वहाँ मंडप पर, और सुनैना जी ने प्रभु श्री राम की आरती उतारी। जो नैना सुनैना जिनके हैं वही सास जी हैं भगवान की, और आरती उतारती। आरती समेत दुल्हा राम को लग्न मंडप में पधराया गया। विश्वकर्मा ने एक दिव्य सिंहासन बनाया था, शिव स्मरण करके दुल्हा राम उस पर विराजमान हुए। दशरथ जी को सम्मान के साथ आसन पर विराजमान किया। जनक जी और कुशकेतु एक एक बरातियों को सम्मान के साथ अपने अपने आसन पर विराजमान करते हैं। कन्या के बाप को किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए बरातियों के साथ जनक जी सिखाते हैं, रामायण में समझाते हैं। जनक बाम दिशि सोह सुनैना, जनक जी के वाम भाग में सुनैना जी विराजमान हैं। दुल्हा राम के चरण को धोया गया, पूजन किया गया। अर्घो अर्घो अर्घः प्रतिगृह्यताम प्रतिगृह्णामीति प्रतिवचनम, विष्टरो विष्टरो विष्टरः प्रतिगृह्यताम प्रतिगृह्णामीति वचनम प्रतिवचनम आसनमिदं